खुदावंद यीशु में एक बार फिर से आप तमाम मेरे मसीह बहनों को सलाम जय मसीह की प्रेज़ अल्लाह। प्रकाशित वाक्य के एक और नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम हमारे इस एपिसोड में प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा पिछला एपिसोड था प्रकाशित वाक्य के ऊपर उसमें हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 6 तक को स्टडी किया था, जिसमें हमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक औरत है जो प्रेग्नेंट है और इसके पीछे एक अजगर लगा हुआ है जो इसे मार देना चाहता है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब ये सारे चिन्हों का, इन सारे सिंबल्स का क्या मतलब है, ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में हमने हमारा जो लास्ट एपिसोड था उसमें इन सब की स्टडी करी थी। नो, आज वचन 7 को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी बाइबल को अपने पास रख लीजिए, अपने नोटबुक को अपने पास रख लीजिए। हम कंटिन्यू करते हैं वचन 7 से। चलिए वचन 7 को पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है यहां पर, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जगत का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वचन 10, फिर मैंने स्वर्ग में ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे भाइयों पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वचन 11, वह मेमने के लहू के कारण और उस गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। वचन 12, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों, तुम मगन हो और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही और बाकी है। ओके, तो यहां पर वचन जो हमने पढ़े वचन 7 से लेकर वचन 12 तक को, तो यहां पर एक सिनेरियो या एक तस्वीर हमें क्लियरली समझ आ रही है, और वो ये है कि शैतान अभी भी एक्सेस कर सकता है खुदा के सामने, मतलब परमेश्वर के सामने जाने में या उसके राज्य के सिंहासन पर जाने में अभी भी उसके पास परमिशन है, वो जाता है। और इसका प्रूफ सिर्फ हमें ये वचन ही नहीं देता है, वरन जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसका प्रूफ हमें देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर के पुत्र खुदा के सामने आते हैं तो शैतान भी उनके साथ अपने आप को लेकर आता है और फिर परमेश्वर उसके साथ बातचीत करते हैं अय्यूब को लेकर, और आप सारी कहानी से वाकिफ है। तो यहां पर से एक चीज मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि शैतान अभी भी खुदा के सामने आ जा सकता है, उसे एक्सेस है वहां पर जाने की। लेकिन जब हम बात करते हैं इस युद्ध के बारे में जिसका जिक्र यहां पर हुआ है कि एक लड़ाई हुई है, मिकाएल एंजल है और उसके दूत। ये जो मिकाएल एंजल है इसका जिक्र हमें दानियेल की किताब में भी देखने को मिलता है कि तब वह बड़ा दूत, महान दूत जो मिकाएल दूत है वो उठ खड़ा होगा और तेरे लोगों के लिए लड़ेगा। तो ये वही मिकाएल अब यहां पर शैतान के साथ युद्ध कर रहा है। अब ये युद्ध कब हुआ, इसकी डेटिंग क्या है? तो इसको लेकर 2 पॉपुलर व्यूज हैं। एक है कि ये उसी वक्त हुआ जब शैतान ने विद्रोह किया था और फिर मिकाएल उसके साथ लड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन ये थोड़ा सा जब हम वचन को कंटिन्यू आगे पढ़ते जाते हैं तो ये व्यू हमें थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो चीजें लिखी है वो इस व्यू को किनारे कर देती है या उसे रिजेक्ट कर देती हैं। तो एक व्यू जो मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सही है वो ये है कि ये जो अभी लड़ाई चल रही है मिकाएल और इस अजगर के बीच में, ये अभी होने वाली है, ये आने वाली है। ये कब होगी? उस 3.5 साल का समय जो इस अजगर को यानी एंटाइक्राइस्ट को दिया जाएगा, ये उसके पहले लड़ाई होगी, राइट बिफोर दैट, उसके बिल्कुल पहले ये युद्ध होगा। तो यहां पर चल क्या रहा है कि ओके, खुदा का दूत है वो शैतान के साथ लड़ रहा है, अजगर के साथ लड़ रहा है, फिर इसे नीचे गिरा दिया जाता है। अब यहां पर अगर बात करें हम शैतान के गिरने की, खुदा की प्रेजेंस से या स्वर्ग से, तो यहां पर 4 स्टेजेस में शैतान के गिरने का जिक्र हमें देखने को मिलता है पूरी बाइबल में। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे, क्या आप समझाएंगे? तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले सैटन फेल फ्रॉम हिज ग्लोरी टू प्रोफेनिटी, कि जब वो उसकी महिमा में था, उसकी महिमा से उसे गिरा दिया गया, तब वो दुष्ट बना, ईवल बना।
तब वो लूसीफर से शैतान बन गया। कब ये हुआ? जब उसके अंदर प्राइड आया, घमंड आया कि मैं खुदा से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। तो वो उसका पहला गिरना था। अब दूसरा उसका गिरना होगा, ये अभी हुआ नहीं है, वो होगा कि जब ये उसकी एक्सेस जो है, अब जबकि वो स्वर्ग में या परमेश्वर के सामने आ जा सकता है, ये उसका बंद हो जाएगा। और ये वही यहीं पर है प्रकाशित वाक्य 12:7 में, जब मिकाएल इसके साथ लड़ेगा तो ये फिर दोबारा कभी भी खुदा के सामने आ जा नहीं सकेगा। तो ये उसका दूसरा गिरना होगा और अब वो पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। तब वो टोटली पूरी तरह से संसार में होगा, तब वो पूरी तरह से दुनिया में होगा, कंप्लीटली एंड एंटायरली वो दुनिया में होगा। तो सबसे पहले वो महिमा से गिरा दिया गया, फिर वो उसका जो आना जाना था वो बंद होगा आने वाले समय में। उसका तीसरा गिराया जाना होगा 1000 वर्ष के लिए उस अथाह कुंड में, जब प्रभु यीशु 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। महिमा से पृथ्वी पर और पृथ्वी पर से अथाह कुंड में, ये होगा तीसरा गिरना। और चौथा और फाइनल होगा जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 के आखिर में, तो वहां पर लिखा कि शैतान को आग की झील में डाला जाएगा। अथाह कुंड से आग की झील में। तो ये 4 स्टेजेस में शैतान गिराया जा रहा है। अब जब मैंने बात करी कि ये जो युद्ध हो रहा है मिकाएल और अजगर के बीच में, ये आने वाले समय में है, यहां पर उसका दूसरा गिराया जाना होगा। तो ये बात कैसे प्रूव होती है? ये इन वचनों से ही प्रूव होती है। वचन में लिखा है, वचन 9 में, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। ये कौन से दूत हैं? वेल, ये वही दूत हैं जो जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया और शैतान की गुमराही में आकर परमेश्वर का विरोध किया, जिसके जिक्र में या जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी। वचन 4 में जब हम पढ़ते हैं कि उसकी पूंछ से आकाश के तारे की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया गया। तो ये जो 1/3 दूत थे शैतान के साथ, वो भी अब गिरा दिए जाएंगे पूरी तरह से। वचन 10 में लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। तो स्वर्ग में फिर एक बहुत बड़ा शब्द, एक बड़ी महिमा हुई, एक बड़ी प्रस्तिश हुई खुदा के नाम की, क्योंकि शैतान हराया जाता है। तो जब कभी भी शैतान हारता है, जब कभी भी कोई मसीही शैतान को और उसकी टेम्पटेशंस को ना कहता है, उसको हराता है, तो स्वर्ग में बड़ा जश्न होता है। स्वर्ग में लोग खुशी मनाते हैं कि हाँ, खुदा का बेटा, खुदा की बेटी शैतान के हर एक दाव के ऊपर जयवंत हो रहे हैं, उसे गिरा रहे हैं। आगे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, यानी उसकी महिमा हुई। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे भाइयों के ऊपर परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ओके, तो यहां पर ये जो वचन है, वचन 10, ये प्रूव कर देता कि ये जो युद्ध होना है मिकाएल और अजगर के बीच में, ये अभी होना बाकी है। क्योंकि ये वचन कह रहा है कि जो भाइयों के ऊपर दिन रात दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। अगर ये युद्ध बिगिनिंग में यानी शुरुआत में हुआ है, दुनिया के बनाए जाने से पहले हुआ है, जब शैतान ने खुदा के साथ विद्रोह किया था, अगर ये तब हुआ है तो तब तो ये मसीही लोग वहां पर थे ही नहीं, तो मसीहों के ऊपर फिर दोष कहां से लगाया जाएगा? लेकिन ये वचन कह रहा है कि ये गिरा दिया गया है। कौन? जो भाइयों के ऊपर दिन रात दोष लगाया करता था। तो इस कारण ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये जो युद्ध होना है, ये आने वाले समय में होना है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि ये उस 3.5 साल के, जो अंतिम 3.5 साल होंगे एंटीक्राइस्ट के, उससे राइट बिफोर होगा, उसके बिल्कुल पहले होगा। वो कैसे साबित होगा, वो वचन ही साबित करेंगे। आगे हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। अब यहां पर से हमें कुछ सीखना है। या ये वचन जब कह रहा है कि हमारे भाइयों के ऊपर वो दोष लगाया करता था, अब ये बात हमें दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि शैतान की नजरें हर एक मसीही के ऊपर, खुदा के बेटे और बेटी के ऊपर लगी हुई है। और जब भी आप, जैसे ही आप गुनाह में गिरते हैं, खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं, विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, पाप करते हैं, तो शैतान रेडी है आपके ऊपर दोष लगाने के लिए खुदा के सामने। और ये सेम चीज अय्यूब के विषय में भी थी। जब शैतान अय्यूब की जिंदगी को देखता है, तो वो परमेश्वर के सामने कहता है कि उसके खिलाफ तो कोई कुछ कहने के लिए है ही नहीं, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा बाड़ा उसके ऊपर है और वो एक धर्मी पुरुष है, वो बदी से, गुनाह से, पाप से दूर रहता है। तो जो टेस्टिमनी शैतान दे रहा है अय्यूब के बारे में खुदा के सामने, वो पॉजिटिव है। अब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मेरे या आपके विषय में शैतान टेस्टिमनी देगा खुदा के सामने, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या वो दोष लगाने वाली होगी कि हे वो देख 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 वो तेरा बेटा, जिसे तू कहता है मैंने अपना लहू देकर खरीदा है, जो कहते हैं कि संत है, खुदा की प्रजा है, खुदा के चुने हुए हैं,
देखो वो पाप कर रहा है, देखो वो इन चीजों की तरफ भाग रहा है, देखो उन्हें धार्मिकता की, पवित्रता की, आपके साथ फेलोशिप की जरा सी भी फिक्र नहीं है। तो दिन रात वचन में लिखा है कि दिन रात, हर वक्त, दिन रात का मतलब 24/7, मतलब कि हर पल वो हमारी तरफ ताकता रहता है, देखता रहता है, उसके एजेंट हमें नोटिस करते रहते हैं, और जैसे ही हम किसी गुनाह में गिरते हैं तो वो उसकी रिपोर्ट तुरंत परमेश्वर को पहुंचा देता है कि देख तेरा बेटा, तेरी बेटी गिरे हैं, वो पापी हैं, वो गुनहगार हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। ओके, इस बात को हमें ध्यान में रखना है प्रियो कि यस ऑफ कोर्स हमारा खुदा हमें देख रहा है और शैतान भी हमें देख रहा है। हमारी टेस्टिमनी क्या है परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने? क्या वो अय्यूब के जैसी है, बिल्कुल धर्मी और पवित्र, या फिर वो ऐसी होगी कि जहां पर वो हमारे ऊपर उंगली खड़ी करेगा और कहेगा कि देखो इसमें कमी है, ये गिरा हुआ है, ये पापी है। आगे लिखा है वचन में, वचन 11, और ये वचन जो 11 है ये हमें फिर होप देता है, हमें उम्मीद देता है शैतान के इन सारे दोषों के खिलाफ, इल्जामों के खिलाफ खड़े होने के लिए। क्योंकि अगर शैतान है हमारे ऊपर दोष लगाने वाला, यानी जो एक लॉयर, एक वकील होता है जो दोष लगाता है, तो वहीं पर हमारा एक और लॉयर भी है, एक और वकील भी है जो कि मसीह यीशु है, हमारा बिचवाई, हमारा मीडिएटर, लॉयर। वो हमारे लिए खड़ा होता है और फिर वो हमारी गवाही में हमें माफ भी करता है। तो वचन 11 में क्या लिखा है, नोटिस करें, वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, और यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। यहां पर लिखा है कि वे जयवंत हुए, और इंग्लिश वर्ड है दे ओवरकेम। तो ओवरकमर्स की यहां पर बात हो रही है। जब भी प्रकाशित वाक्य की हम स्टडी करते हैं तो ये एक वर्ड है ओवरकम। इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ये जो वर्ड ओवरकम है, जयवंत होना है, इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी जा रही है ये उन्हीं लोगों के लिए लिखी जा रही है जो जयवंत है, जो जयवंत क्रिश्चियंस हैं, और जो जयवंत होना चाहते हैं खुदा की सामर्थ को पाकर, ये उन्हीं के लिए है। लेकिन जो ऑलरेडी ठान चुके हैं कि वेल हम नहीं जीत सकते, वेल हम कभी भी पाप से बाहर नहीं आ सकते, वेल हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं, तो इस कारण हम कभी भी जयवंत नहीं हो पाएंगे किसी भी पाप के ऊपर। तो जो ऑलरेडी हार मान बैठे हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि हम जयवंत नहीं हो सकते, ये किताब उनके लिए नहीं है, पूरी बाइबल उनके लिए नहीं है। बाइबल उनके लिए है, एंड स्पेशली प्रकाशित वाक्य की किताब उनके लिए है जो कहेंगे कि हाँ, मैं जयवंत होने के लिए बुलाया गया हूं। माई कॉलिंग इज टू बी एन ओवरकमर। मेरी बुलाहट ही यही है कि मुझे जयवंत होना है। और जयवंत का जिक्र जैसे मैं पहले भी कहते आ रहा हूं, जब से हमने प्रकाशित वाक्य की स्टडी शुरू करी है, कि जयवंत ये एक ऐसा थीम है जो पूरी बाइबल में हमें देखने को मिलेगा बार बार। तो ये वचन कह रहा है कि ये लोग जयवंत हुए हैं। इस जितने भी शैतान के इल्जाम थे, जितने भी शैतान के दोष थे, जितने भी शैतान ने तीर छोड़े, अटैक छोड़े मसीहों के खिलाफ, ये इनके ऊपर जयवंत हुए हैं, इनके ऊपर जीत पाई है। लेकिन जीत पाई कैसे है? यहां पर 3 वेपन है, 3 हथियार हैं शैतान के ऊपर जीत पाने के लिए, और वो तीनों यहां पर दर्ज किए हुए हैं, इस वचनों में बताए गए हैं। सबसे पहले वचन कहता है कि मेमने के लहू के कारण, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अब इसका क्या मतलब कि मेमने के लहू के कारण कैसे? मतलब ऐसे कि जैसे ही शैतान खुदा के सामने या आपके सामने दोष लगाता है कि तुम तो पापी हो, तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, तुम परमेश्वर के संतान नहीं हो, तो तुम उसे याद दिलाओगे कि मेमने के लहू के कारण मैं जयवंत हूं। इसका क्या मतलब है? दैट आई हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड, कि जो मेरी जगह थी मरने की मेरे पाप के कारण, वो ऑलरेडी किसी दूसरे ने ले लिया, यानी मसीह यीशु ने, और जो उसका उद्धार, उसकी माफी, उसकी क्षमा है, वो मुझे मिल चुकी है। तो मेरी मौत को, मेरे जो गुनाह का कर्ज है, मेरे गुनाह का जो बिल है, जो पेमेंट है, वो ऑलरेडी अदा कर दी गई है, मतलब कीमत चुका दी गई है। I am no more a sinner. I am a saint, not because of my work, but by the work of Christ, which He has done by dying on the cross. कि मैं धर्मी हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, खुदा के सामने मैं दोषी नहीं हूं, अपने अच्छे कामों के कारण नहीं, वरन उस अच्छे काम के कारण जो मसीह यीशु ने पूरा किया है क्रूस के ऊपर अपनी जान देकर। तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु के लहू के कारण, तो अब हम उसके लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, शुद्ध कर दिए गए हैं, माफ कर दिए गए। हाँ, मैं गुनहगार था, मैंने पाप किए, अपराध किए खुदा के खिलाफ, लेकिन अब मैं धोकर शुद्ध हो गया हूं प्रभु यीशु मसीह के, यानी मेमने के लहू के द्वारा। तो ये है हमारा पहला अटैक शैतान के खिलाफ,
यूज करने के लिए जब भी शैतान हमारे ऊपर या आपके ऊपर दोष लगाता है। दूसरा है अपनी गवाही के वचन के कारण, बाय द कन्फेशन। तो हमारा जो कन्फेशन है ये भी बड़ी सामर्थ रखता है। जब भी शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, आपको नीचे गिराने की, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, सो वी मस्ट कन्फेस विद आवर माउथ। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा कि मैं क्षमा किया जा चुका हूं। आई एम फॉरगिवन, आई एम रिडीम्ड, आई एम जस्टिफाइड, आई हैव बिकम अ सन ऑफ क्राइस्ट। मैं खुदा का एक बेटा बन चुका हूं, मैं माफ किया जा चुका हूं, मैंने छुटकारा पा लिया है और मैं खुदाम से यीशु की संतान हूं। अब ये हमारा कन्फेशन है। शैतान तेरा कोई जोर नहीं, हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, माफ कर दिए गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं और हम खुदा के संतान, उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। यह है दूसरा हथियार। हमें अपने मुंह से कन्फेस करना है, मानना है शैतान के सामने। जब आप कन्फेस करोगे तो शैतान डरेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है वो सारे उसके तीर, हथियार या हमले सब फीके पड़ जाएंगे। ओके, तो तीसरी बात क्या है? ओके, जयवंत हुए कैसे? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। और आगे लिखा है, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। यह तीसरा हथियार। अब इसका क्या मतलब है, मृत्यु को सह लेना? वेल, इसका सिंपली मतलब है दे टुक अप देयर क्रॉस। उन्होंने अपनी क्रूस को उठाया। दिन प्रतिदिन वो अपनी क्रूस को उठाते थे। क्रूस को उठाने का मतलब अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करने का मतलब कि पाप का इनकार करना। जब मेरी आंखें जाती है, मैं उस चीज को देखूंगा, कहेंगे नहीं, मैं खुदा का बेटा हूं, मेरे लिए लहू बहा है, मैं प्रभु के लिए बुलाया गया हूं, पवित्र होने के लिए बुलाया गया हूं, उसे नहीं कहूंगा। यह है क्रूस को उठाना। जब आप खुद का इनकार करेंगे, जब आप अपने आप का इनकार करेंगे, व्हेन यू डाई टू योरसेल्फ, जब आप अपने शरीर के प्रति मर जाएंगे, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति अपने आप को खत्म कर देंगे और एक नई जिंदगी, जयवंत जिंदगी मसीह यीशु के लिए जीना शुरू कर दोगे, तो वो होगा शैतान के खिलाफ हमारा तीसरा हथियार। जब हम क्रूस को उठाएंगे, अपने आप का इनकार करेंगे, तो शैतान के सारे हथियार, शैतान के सारे प्रलोभन, शैतान की सारी परीक्षाएं या टेम्पटेशंस फीकी पड़ेंगी। तो ये तीन हथियार शैतान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करने हैं उसके ऊपर जयवंत होने के लिए। सच्चा मसीह वही है जो कि जयवंत मसीही है, क्योंकि जयवंत ही होंगे जो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, हुकूमत करेंगे। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं वचन 12 को। वचन 12 में फिर लिखा है, तो अब यहां पर पूरा सिनेरियो को समझे। ओके, वचन 12 को पढ़ते हैं सबसे पहले। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों तुम मगन हो। हे स्वर्ग और उसमें जितने भी रहने वाले हैं, तुम मगन हो, तुम आनंदित हो। उर्दू में लिखा है तुम शादमान हो। अब शादमान क्यों होना है, आनंदित क्यों होना है, मगन क्यों होना है? यहां पर मैं बात करूंगा स्वर्ग में। स्वर्ग में आनंद होने की जब बात होती है, मगन होने की, खुश होने की जब बात होती है, तो तीन मेंशंस, तीन जिक्र हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। एक है सबसे पहले लूका अध्याय 15 वचन 7 में, जहां पर लिखा है कि जब भी कोई गुनहगार अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है, ध्यान से सुने, मन फिराता है, रिपेंट करता है, तब स्वर्ग में लोग मगन करते हैं, स्वर्ग में खुशी की लहर झूमती है। यह है पहला। दूसरा है इस वचन में जैसे लिखा है रेवलेशन 12 और उसके वचन 11 से, कि जब कोई मसीही जयवंत होता है, जब कोई मसीह जयवंत होता है शैतान के ऊपर, तो तब भी स्वर्ग में खुशी होती है, स्वर्ग में आनंद होता है। तो पहले जब कोई पापी पश्चाताप करता है, दूसरा जब कोई पापी जयवंत होता है, और तीसरा जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन अध्याय 19 और उसके वचन 7 में, प्रकाशित वाक्य 19 के 7 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि हे स्वर्ग तुम आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि जो दुल्हन है उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब यहां पर इस पैटर्न को समझे, स्वर्ग में आनंद के पैटर्न को। सबसे पहले लूका में लिखा कि जब कोई पापी पश्चाताप करता है, मन फिराता है। दूसरा, जब फिर वो जयवंत होता है, जब वो जयवंत जिंदगी जीता है। और तीसरा, खुशी तब होती है जब वो तैयार हो जाता है दुल्हा के लिए, जब एक दुल्हन की तरह वो पूरी तरह तैयार है, रेडी है अपने दुल्हा से मिलने के लिए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, गुनाहों से मन फिराना, फिर गुनाह के ऊपर जयवंत होना, और फिर अल्टीमेटली अपने दुल्हे के लिए तैयार होना। तो यहां पर यह वचन कहता है कि स्वर्ग में रहने वालों तुम आनंदित हो। ओके, आगे लिखा है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही और बाकी है। अब यहां पर लिखा है कि ये जो शैतान है, स्वर्ग से तो वो गिरा दिया गया। अब मैं वैसे कह रहा कि पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करें। वचन 7 से लेकर 12 तक को जो हमने पढ़ा,
तो एक युद्ध होगा मिकाएल के बीच में और अजगर के बीच में, जब ये जो शैतान है, इब्लीस है, वो कंप्लीटली कट आउट कर दिया जाएगा, पूरी तरह से पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया जाएगा। वो पूरा क्रोधित होकर पृथ्वी के ऊपर होगा और तब ये जो खुदा के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने वाली बातें थी, दोष लगाने वाली बातें थी, वो खत्म हो जाएंगी। अब वो पूरा फोकस करेगा धरती के ऊपर नाश करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसका समय जो है वो बहुत ही थोड़ा है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि अभी आज के वक्त में शैतान पृथ्वी के ऊपर पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, जैसे कि लास्ट के 3.5 सालों में वो होगा। तो आज अगर दुनिया का ऐसा हाल है, इतनी बदतर कंडीशन है, इतनी ईवल है, इतनी दुष्टता के साथ, वायलेंस के साथ दुनिया भरी पड़ी है, तो सोच कर देखें कि जब वो अपने पूरे क्रोध के साथ नीचे धरती के ऊपर गिरा दिया जाता है, तब क्या हाल होगा, उस वक्त में क्या हाल होगा। यह वचन कहता है कि वो पूरे क्रोध के साथ इस धरती के ऊपर गिरा दिया गया है और वो जानता है कि उसका समय थोड़ा है। और समय कितना है? प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 5 को जब आप पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने मतलब सिर्फ 3.5 साल तक उसका काम होगा। आगे डिटेल में जब चैप्टर 13 की हम स्टडी करेंगे तो उसे और गहराई में देखेंगे। तो 3.5 साल का ये शॉर्ट थोड़ा समय उसे दिया गया है और ये जो 3.5 साल का थोड़ा सा समय दिया गया इसे धरती के ऊपर अटैक करने के लिए, दिस विल बी अ टेरिबल टाइम। बहुत ही भयानक समय होगा ये, क्योंकि शैतान उस वक्त ऐसे काम करेगा जैसे एक जख्मी जानवर जो कि बड़ा क्रोधित हो चुका है, बड़ा खूंखार हो चुका है, वो ऐसे धरती के ऊपर अपना काम करेगा। और सबसे पहला उसका अटैक इसके ऊपर होगा। उसका निशाना कौन लोग होंगे, कौन सी कम्युनिटी होगी, यह वचन हमें बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन 13 में लिखा, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, जब उसने देखा कि आई एम अल्टीमेटली हियर ऑन दिस अर्थ, मेरी जो प्रेजेंस थी स्वर्ग में, हवाओं में, स्वर्गीय स्थानों में, वो अब काट दी गई है, मैं नीचे आ गया हूं। तो जैसे उसने देखा मैं धरती के ऊपर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया उसे। तो सबसे पहले उसका अटैक किस कम्युनिटी की तरफ है? उस औरत की तरफ जिसने बेटे को जन्म दिया था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो औरत कौन थी? यस, इजराइल, यहूदी कम्युनिटी। और यहूदियों के ऊपर जो उसका अटैक है ये हिस्टोरिकल है। यस, ये हिस्टोरिकल है। तो ये जो खुदा के लोग हैं इजराइल, शैतान इनसे नफरत करता है, इनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। पिछले एपिसोड में हमने इसकी बात करी थी, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं चीजों को। और वो इनसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि इस कम्युनिटी के थ्रू, इन लोगों के थ्रू, यहूदियों के थ्रू, इजराइलियों के थ्रू मसीहा जिसने इसके सर को कुचला है, इसके राज्य को खत्म किया है या इसके ऊपर हुकूमत करेगा, वो आया है इजराइलियों के थ्रू। और दिस इज द रीजन, यही कारण है कि शैतान उस औरत से यानी इजराइलियों से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु इनके थ्रू दुनिया में आया है। ओके, तो यहां से एक और एप्लीकेशन हम अपने लिए निकाल सकते हैं, हम मसीह लोगों के लिए, कि जितने भी लोग अपनी जिंदगी के थ्रू मसीह यीशु को इस दुनिया में लाते हैं, चाहे कोई भी हो, आप एक सिंपल नॉर्मल विश्वासी हैं, कोई बड़ी पोजीशन पर नहीं है, या आपके पास बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है, बड़ा माइक नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल क्रिश्चियन बिलीवर ही हैं, खुदा मसीह यीशु के चेले हैं, तो आपके अंदर बोझ है कि आप लोगों को सच्चाई बताएंगे। और अगर आप ऐसे हैं तो शैतान आपके ऊपर भी अटैक करेगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं मसीह यीशु के राज्य को या मसीह यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में मसीह यीशु को लाने की। तो शैतान आपके पीछे भी आएगा, वो आपके ऊपर भी फेरोशियस बड़े आतंकी अटैक करेगा, क्योंकि ये उसकी फितरत में है। जो कोई भी मसीह यीशु को दुनिया में लाना चाहता है, शैतान उसका दुश्मन है। तो यहां पर ये वचन कह रहा है कि वो उस स्त्री के पीछे लग गया। क्यों? क्योंकि वो उससे नफरत करता है। नफरत क्यों करता है? क्योंकि इसके थ्रू, इस औरत के थ्रू यानी इजराइल के थ्रू मसीह यीशु दुनिया में आए हैं। तो ये उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकला। वचन लिखा कि उसने उसे सताया, परसिक्यूटेड, तो उसे सताया गया, उसके ऊपर अटैक वो करेगा, उसे जख्मी करेगा वो। आगे लिखा है वचन 14 में, पर फिर जब इसे थोड़ा सा सताया जाएगा, फिर लिखा है कि उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए जहां वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। एक समयों और आधे समय तक, ये कितना टाइम है? 3.5 साल तक, 3.5 साल तक का टाइम, जब तक ये एंटी क्राइसिस दुनिया में राज्य करता रहेगा। तो इस टाइम तक परमेश्वर इस औरत को यानी इजराइल को प्रोटेक्शन देंगे, इसे प्रोटेक्ट करेंगे,
इसे संभाला जाएगा। और वचन में यहाँ पर एक जिक्र हुआ है, एक साइन यूज हुआ है, बड़े उकाब के से 2 पंख दिए गए हैं। ये बड़े 2 उकाब के पंख क्या हैं? वेल, इसको लेकर एक दो और व्यूज भी हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन होगा उस एंड टाइम में, जहां में इजरायली लोगों के ऊपर जब ये विरोधी अटैक कर रहा होगा तो उनकी फ्लाइट होगी, उन्हें एरोप्लेन के थ्रू या किसी के थ्रू बचाया जाएगा किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाने के लिए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इसका ये मतलब हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जो सारी गवर्नमेंट होगी, सारा कंट्रोल होगा, वो एंटी क्राइस्ट के हाथ में ही होगा। तो उसके अलावा कौन उसकी मदद कर सकेगा? अब पंखों का, फिर उकाब के जो 2 पंख हैं, इनका मतलब क्या है? वेल, तो इसका मतलब हमें बाइबल ही बताती है, क्योंकि हमें अपनी, जैसे मैं कहता हूं शुरू से ही, अपना माइंड दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बाइबल को बाइबल से कंपेयर करेंगे, बाइबल को बाइबल से एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जब हम पढ़ते हैं एक्सोडस निर्गमन अध्याय 19 और उसके वचन 4 में, निर्गमन यानी जब परमेश्वर इन इजरायलियों को लेकर आए थे, तो यहां पर परमेश्वर सेम वर्ड यूज करते हैं मिस्रियों के हाथों से जब इन्हें बचाया था परमेश्वर ने। देखा यहां पर, ओके, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स नंबर 4, निर्गमन अध्याय 19 वचन 4 में लिखा है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। परमेश्वर अब इस्राएलियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोगों ने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है। ओके, लिखा है, तुमको मानो उकाब पंक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। तुमको जैसे उकाब पंक्षी के पंखों के ऊपर चढ़ाकर अपने पास लेकर आया हूं। अब क्या परमेश्वर ने सच में लिटरली ऐसा ही किया था इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए? नहीं, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। सिंबॉलिक लैंग्वेज परमेश्वर यूज कर रहे हैं कि मैं तुम्हें खुद प्रोटेक्शन देकर खुद लेकर आया हूं। मेरे प्रोटेक्शन के साथ तुम निकल कर आए हो मिस्र की गुलामी से। तो सेम ये जो सिंबॉलिक वर्ड है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 12-14 में भी यूज हो रहे हैं कि उकाब के 2 पंख दिए जाएंगे, मतलब परमेश्वर उन्हें बचाएगा, परमेश्वर उन्हें लेकर जाएगा सुरक्षित जगह पर, विल्डरनेस में, यानी इस जंगल में जहां पर वो सुरक्षित रखी जाएगी, उसे बचाया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्गमन की किताब में हुआ था। फेरौन जो कि उस वक्त का एंटी क्राइस्ट था। तो मैं पिछले कुछ चैप्टर्स को जब एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि इस पूरी स्टोरी को जो एंड टाइम में होगी, हम ऑलरेडी निर्गमन की किताब में देख सकते हैं। उस वक्त का जो एंटी क्राइस्ट था वो फेरौन था, और खुदा के लोग वहां पर उसके अंडर में थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा कर रखा, अपने लोगों को संभाल कर रखा, और बिल्कुल उन्हें प्रोटेक्ट करके एक अच्छी सुरक्षित जगह पर लेकर गए थे। नाउ आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वचन नंबर 15 को। 15 में लिखा है, ओके, और इस औरत का समय देखें कि कितने समय तक उसे वहां पर पाला पोसा जाएगा, उसे नरिश किया जाएगा। वचन कहता है कि समयों और आधे समय, यानी 3.5 साल तक का ये पीरियड है, और वही 3.5 साल तक का पीरियड जो एंटी क्राइस्ट को दिया गया है, शैतान को दिया गया है। ओके, आगे लिखा है वचन 15 में, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उससे इस नदी से बहा दे। अपने मुंह से पानी के समान अपने मुंह से पानी बहाया है, एक नदी बहा दी है इसे खत्म कर देने के लिए, ताकि इसे खत्म कर दे। अब यहाँ पर पानी का जिक्र मतलब क्या है कि इसकी एक सेना है, एंटी क्राइस्ट की एक सेना होगी, जिनका पर्टिकुलर टारगेट होंगे ये इजरायली लोग, कि इन्हें कैसे भी करके ढूंढ कर खत्म करे। लेकिन वचन में 16 में लिखा है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। वो नदी यानी वो सेना जो अजगर की तरफ से आई थी, पृथ्वी ने उसे पी लिया। मतलब कि एक पर्टिकुलर लोग होंगे जो इजराइल की सपोर्ट में खड़े होंगे, या कुछ ऐसा होगा कि या अद्भुत तरीके से होगा कि सचमुच खुदा का जो हाथ है वो काम करेगा, और ये जो सेना होगी एंटी क्राइस्ट की वो खत्म हो जाएगी। ओके, हम लिटरली क्लियरली से नहीं जान सकते हैं, वो परमेश्वर के हाथ में जब होगा तब हम देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये जरूर निकल सकता है, जो चीज हम क्लियरली देख सकते हैं वो ये है कि ओके, सेना आएगी एंटी क्राइस्ट की इस इजराइल को खत्म करने के लिए, यहूदियों को पूरी तरह से मिटाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी, उनकी मदद होगी और ये सेना खत्म हो जाएगी। आगे लिखा वचन 17, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। तब ये जो अजगर है ये बहुत ही क्रोधित हुआ इस कारण क्योंकि उसकी सेना को मार दिया गया है, क्योंकि वो जो इजराइल है उसे बचा लिया गया है, उसका पता नहीं चल रहा है वो कहां पर है, उसे मारा ने खत्म नहीं कर पा रहा है ये, तो इस कारण वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गया है। अब ये क्रोधित होकर फिर क्या करता है, और उसकी शेष संतान से, स्त्री की जो शेष संतान मतलब जो बाकी उसकी संतानें हैं या बच्चे हैं या लोग हैं,
जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालों पर आ खड़ा हुआ। तो अब वो स्त्री से यानी इजराइल से अपना मुंह फिराता है और घूमता है किन लोगों की तरफ? मसीहों की तरफ। यह वचन कह रहा है कि वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और मसीह यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, जो डटे हुए हैं मसीह यीशु के लिए कि हम तो उससे ही अपना प्रभु कहेंगे, उसके सिवाय किसी के आगे सर को नहीं झुकाएंगे। तो यहां पर हम पहली बात तो दो ग्रुप्स को क्लियरली देख सकते हैं। एक ग्रुप है जिनके पीछे अजगर ऑलरेडी लगा हुआ था, यानी इस्राएली लोग, फिर इनका पीछा छोड़कर, क्योंकि वो देख पा रहा है कि इनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चल पा रहा है, वो लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो और ज्यादा आग बबूला होकर फिर मसीहों की तरफ मुड़ता है, एक दूसरे ग्रुप की तरफ मुड़ता है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। तो उसका जो स्ताव है परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो कंटिन्यूड रहता है। और ये अब उसका स्ताव किन लोगों के ऊपर होगा? उन लोगों के ऊपर जो उसके सामने घुटना नहीं झुकाएंगे, उसकी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे और उसकी शाप को अपने हाथों पर या अपने माथों पर नहीं लेंगे। और इसका जिक्र हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 13 से भी देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 13 में यूं लिखा है इन्हीं लोगों के बारे में, अब जिनकी तरफ शैतान मुड़ेगा, ये अजगर मुड़ेगा, उनके बारे में लिखा है वचन 13 में, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स नंबर 13। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? ये लोग कहां से आए हैं? तो मैंने यानी यूहन्ना ने कहा कि हे स्वामी तू ही जानता है, मुझे नहीं पता। तो उसने मुझसे कहा, उस प्राचीन ने यूहन्ना से कहा कि ये वह है जो उस महाक्लेश में से, जो ग्रेट ट्रिबुलेशन में से निकल कर आए। ये ग्रेट ट्रिबुलेशन कौन सा हो रहा है? जब शैतान आग बबूला है, जब वो जख्मी जानवर की तरह काम कर रहा है, इस फरोशियस, वो भयानक हो चुका है। तो वचन लिखा कि ये उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू के साथ धोकर श्वेत किए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र जो है वो मेमने के लहू के साथ धोकर श्वेत किए हैं। फिर इनका जिक्र आगे वचन 15 में लिखा है कि इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। फिर ये सेम लोग, ये सेम कम्युनिटी जिनके खिलाफ में अब ये अजगर होगा, इनका जिक्र हमें प्रकाशित वाक्य 20:4 में भी देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और इसके वचन 4 से लेकर 6 तक को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर ध्यान से सुने। इस कम्युनिटी के बारे में लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्मा को भी देखा, मैंने उन लोगों की आत्मा को भी देखा किनकी, जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। जिनके सर परमेश्वर में यीशु की गवाही देने के लिए और यीशु के नाम के कारण, उसके वचन के कारण काटे गए थे। ये कौन है लोग? लिखा है कि जिन्होंने ना तो पशु की, ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी शाप अपने माथे या अपने हाथों पर ली थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान की पूजा नहीं करी, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करी और उसकी शाप को, उसके मार्क को अपने हाथों पर या अपने माथों पर नहीं लिया। आगे लिखा है जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो ये जो लोग हैं ये फिर जिंदा होंगे, उठा दिए जाएंगे जब प्रभु यीशु की तरफ से आवाज नहीं आएगी कि आओ मेरे पास आ जाओ। तो ये इनके अंदर जिंदगी का सांस आ जाएगा, जैसे अध्याय 11 में हमने पढ़ा था 2 गवाहों के बारे में। तो फिर ये उठा लिए जाएंगे और फिर ये लोग 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य करेंगे। कौन है? जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की पूजा नहीं करी है, जिन्होंने अपने माथे के ऊपर इस एंटी क्राइस्ट की छाप को नहीं लिया है। तो जब प्रभु यीशु से अपना राज्य करने के लिए इस दुनिया पर उतरेंगे, शैतान को कैद कर लिया जाएगा अथाह कुंड में, तब ये सब लोग प्रभु यीशु के साथ हुकूमत करेंगे। ये लोग जो महाक्लेश से निकल कर आ रहे हैं, ये वचन क्लियर कर रहा है, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं है। यहां पर आगे लिखा है वचन 5 में, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जब तक ये जो 1000 वर्ष है ये पूरे नहीं हुए, कौन से 1000 वर्ष? प्रभु यीशु मसीह के पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। जो बाकी मरे हुए हैं वो जी नहीं उठेंगे जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं होंगे। बाकी कौन? वो सब लोग फिर जिनका न्याय होगा अल्टीमेटली परमेश्वर के सिंहासन के सामने। वो बाकी सब लोग जो गैर मसीह हैं, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, बाकी सब लोग वैसे ही रहेंगे। सिर्फ राज्य कौन करेंगे? वो लोग जो मसीह यीशु का भय मानते हैं, वो लोग जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। एज पर दिस वर्स, इन वचनों के मुताबिक, जैसे ये वचन कह रहा है, आगे लिखा है ओके, ये पहला पुनरुत्थान है और धन्य वह है
और धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी होते हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वह परमेश्वर के और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो यहाँ अध्याय 12 में जो लास्ट वचन है वो कहती है कि शैतान अब इस स्त्री की शेष संतान की तरफ मुड़ा है, उन्हें सताने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें परसिक्यूट करने के लिए, और वो उन्हें मारेगा। उनके ऊपर ऐसे लगेगा कि जैसे उन्हें मारकर वो जयवंत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वह लोग अपनी जान देकर भी जयवंत होंगे, अपना खून बहाकर भी जयवंत होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इस दुनिया में हो तो तुम्हारे ऊपर यह स्ताव आएगा, तुम्हारे ऊपर पीड़ाएं आएंगी, वह तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, जेल खानों में डाल देंगे और तुम्हें मार भी देंगे, लेकिन धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने संसार को कैसे जीत लिया था? अपनी जान देकर। उसे भी मारा गया। शैतान ने जब उसे खत्म किया, सारे प्लान, सारी योजनाएं, सारा षड्यंत्र रख के, शैतान को लग रहा था, बाकी उस वक्त के जो याजक लोग थे या उस वक्त की जो सेना थी, उन्हें लग रहा था कि हम इस यीशु को खत्म कर रहे हैं, हमेशा के लिए इसका इतिहास मिट जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे मारते हुए वो उसे जयवंत कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जयवंत हुए। तो सेम चीज यहां पर इन वचनों में भी लिखी गई है कि शैतान उन्हें मारेगा, क्योंकि वो उसके सामने झुकेंगे नहीं, उसे सजदा नहीं करेंगे, उसके शाप को अपने माथों पर नहीं लेंगे, तो वह उन्हें खत्म कर देगा। उनके वचन में लिखा है कि उनके सर काटे ही जाएंगे मसीह यीशु के नाम के कारण, उसके वचन की गवाही के कारण। लेकिन ये लोग फिर होंगे जो अपने पांव के बल खड़े होंगे और 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। दे आर द अल्टीमेट ओवरकमर्स। ये हैं जयवंत लोग जो मसीह यीशु का इनकार नहीं करेंगे। वो जयवंत है। जयवंत वो नहीं जिस धरती के ऊपर 1000 वर्ष भी जिंदा रह रहा है, लेकिन वो पाप के साथ समझौता कर रहा है, शैतान के साथ समझौता कर रहा है, शैतान की शाप उसके माथे के ऊपर लगी हुई है। वो जयवंत नहीं है, वो ऑलरेडी हार चुका है, वो आत्मा में ऑलरेडी हार चुका है। जयवंत वो है जिसने अपने प्राण देने तक भी विश्वास को नहीं छोड़ा, प्राण देने तक भी मसीह यीशु के साथ वफादार रहा है। तो वचन में प्रभु यीशु ने सेम चीज कही है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य यानी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा, तो तू ओवरकमर होगा, ओवरकमर होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस दे। और मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कि जब हम इन अंतिम दिनों के में इन सारे वचनों को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य को, मत्ती 14 को, पहला थिस्सलुनीकियों 4 को या पहला कुरिन्थियों 15 को पढ़ते, तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो अंतिम दिनों की जो निशानियां थी वो सारी पूरी हो रही हैं। तो अगर हमें तैयार होना है, जयवंत होना है अल्टीमेटली, तो कभी भी कोई खिलाड़ी जिस दिन मैच होता है उस दिन मैदान में आकर जयवंत नहीं होता है, उसके लिए वो पहले तैयारियां करता है। हमारी भी आज पहले से ही तैयारी होना बहुत जरूरी है, ताकि जब वो परीक्षा आए, जब वो टेस्ट आए, तो हम उसमें खड़े रह सके। आज छोटे छोटे कंप्रोमाइजेस को ना कहना सीखें, प्रभु यीशु के लिए खड़े होना सीखे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज प्रकाशित वाक्य की पूरी प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और भी लोगों को बताएं, ताकि हम मिलकर प्रभु के वचनों को सीख सकें। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13, जहां पर उस पशु का जिक्र है, शैतान का जिक्र है, एंटिक्राइस्ट का जिक्र है, उसे पूरा डिटेल में हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। खुदा ने अगर हम सबको संभाल के रखा तो तब तक के लिए, मेरे लिए, अपने लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। आए मिलकर खुदा मसीह यीशु के लिए हम खड़े रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।